शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आपसे कि क्या 143 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतना बड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब इस मुद्दे को सेंटर स्टेज ले आते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाएगा। 143 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, सोच क्या रही है आपकी सरकार? आप क्या ये कहना चाहती है कि सांसद निलंबित हो तो वो चेयर पर बैठे हुए व्यक्तियों का इस प्रकार का मजाक उड़ाए? क्या दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? या हमने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को कहा कि इस प्रकार का कृत्य करें? देखिए, हमारे लोकतंत्र का और संसदीय प्रणालियों का सबसे शर्मनाक पल है। इमरजेंसी के दौरान, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे, पूरे विपक्ष को, इसमें आरजेडी की पार्टी के नेता लालू जी भी थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। फिर भी किसी भी नेता विपक्ष ने, चाहे वो लालू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेटली जी हो, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी का, ना किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कभी भी मजाक उड़ाया। तो जेल में डाले गए थे। सस्पेंशन की बात नहीं, जेल में डालना आज संवैधानिक पदों का अपमान बन गई है इनकी पहचान। और देखिए, दुख की बात क्या है कि केवल उपराष्ट्रपति जी के पद का नहीं, उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस का, बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, और पोस्चर शेमिंग, ऐसे व्यक्ति का जो वय में भी, उम्र में भी, और जो राजनीतिक पद और कद में भी बहुत ऊंचे हैं, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना कि स्पाइन नहीं है, ये झुके रहते हैं। और उसके बाद देखिए ना क्या कहते कल्याण बनर्जी, ये आर्ट है। आर्ट तो बिल्कुल है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहना आर्ट है ये इनका। आज तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको कहना कि ये कब्र खुदेगी मोदी की, और ओबीसी समाज को ऐसी गाली देते, राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट भी, हम नहीं कह रहे, जाट समाज के लोग आक्रोशित है, वही कह रहे। और ओबीसी की बात तो ये लोग करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के व्यक्ति का, जाट समाज के व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान किया गया, इस पर जवाब दीजिए। परंतु देखिए ना, हम लोगों को पता है कि इनका राजनीतिक डीएनए ही इस प्रकार का है। ऑर्डिनेंस फाड़ना अपनी ही सरकार का, फ्लाइंग किस देना, आंख मारना, सदन में जाकर गले मिल जाना, गले पड़ जाना। या आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से प्रणब मुखर्जी ने, अभी किताब उनकी आई है उनकी बेटी के द्वारा, कांग्रेस की नेत्री है वो, उन्होंने भी लिखा है कि दिस बॉय राहुल गांधी, ही हैज ऑल द एरोगेंस बट नॉट द अक्यूमेन ऑफ द फैमिली, ही इज पॉलिटिकली इमेच्योर। तो मुझे लगता है कि आज ये इमेच्योरिटी का और एक प्रमाण है। और आखिरी बात, अंजना जी, मैं आपसे कृपा करके हाथ जोड़कर एक चीज पूछना चाहता हूं। हम संसद में जो सस्पेंशन हुए, वो तो सस्पेंशन ओम बिरला जी ने भी तो किए। ओम बिरला जी का क्यों मजाक नहीं उड़ाया गया इस प्रकार से? मतलब कि एक आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति अगर उठकर उस पद पर जाता है तो उस व्यक्ति का, और देखो अधीर रंजन जी ने बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने बोला कि देखिए, हम तो उनका नाम नहीं ले रहे थे, मेरे पास पूरी वीडियो है, उसमें राहुल गांधी को भी एनेक्टमेंट में वो कहते हैं राहुल गांधी, तो वो बोलते हैं सर आई एम इन लोकसभा। ये अगर आप पूरा क्लिप एक्सचेंज प्ले करोगे, मेरे पास क्लिप है, तो मतलब राहुल गांधी वाज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग, ही वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मैं कह रहा हूं बाकी सारी चर्चाएं छोड़ दो, हमने तो रमेश बिधूड़ी को कहा माफी मांगो, उसको ऊपर कार्रवाई हुई पार्टी की तरफ से और उसने माफी भी मांगी। राजनाथ सिंह ने वक्तव्य रखा, बोलिए कि क्या एक बार वो माफी मांगेंगे राहुल गांधी के स्टेप के लिए? अजय जी, एक सेकंड, सवाल के बिना ही जवाब दीजिएगा। उनका भी बहुत सवाल सुनिए ना। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। जी, एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाया, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया। अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। आप पूछ रहे थे क्या कुछ देर पहले जब मैंने सवाल पूछा? आप सुनिए ना, आप सुनिए। रुई डाल लिया था आपने? कब आपने रुई डाल लिया था आपने? कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न जो चल रहा है उसको, उसकी अनदेखी कर दे। अंजना जी, पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना
इतना अंदर बबक गई? झांकिए थोड़ा। आप क्यों इतना बबक अंदर- गई? क्यों उतना नहीं, देर से बबकना बोल क्या रहे होता है? थे। शब्दों जरा की सुन आप लीजिए, मर्यादा रखिए। सुन लीजिए। नहीं ऐसे सुनना शब्द बोलिए पड़ेगा। अजय उपाध्याय। आप अपनी मर्यादा भी रखिए, बिल्कुल ऐसे रख नहीं रही चलता हूं, है। बिल्कुल रख रही हूं। बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात होने बिल्कुल दीजिए। बात की तरह 5 कीजिए। सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत आपको हो गई। 5 सेकंड मैं नहीं हुआ कि समझा। मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप मोदी सवाल जी- का जवाब दीजिए। मोदी जी पहला के सवाल इसमें किसने मिमिक्री से पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो अजय रही है। उपाध्याय, पहला सवाल किसने, परेशानी मैंने मैं क्या समझ पूछा सकता हूँ था? आपकी, पहला आपकी सवाल परेशानी नहीं। समझ सकता हूँ, पहला लेकिन सवाल क्या पूछा ये था मेरा मैंने? राइट है यहाँ, जिस तरह से पहला संसद से आप सवाल बाहर मैंने कर क्या दिए, पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए बाहर पहला हो जाने सवाल के मैंने लिए। क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे इस यही देश पूछा था में- कि इस आप देश उस में मुद्दे को मिमिक्री गौण पर- करना चाहते हैं, सुनिए, इसीलिए आपने ये मुद्दा सुनिए उठाया। ना, मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों पूरे मुद्दे देश में उठाए हैं हमने। आप दिखा रही हैं, देश दोनों में। मुद्दे उठाए हैं। ये मिमिक्री क्योंकि आप देश दिखा के रही हैं, राष्ट्रपति मीडिया से दिखा रही लेकर है। पीएम लिख रहा है, हर राहुल कोई लिख गांधी रहा जी है। के वीडियो से नहीं आया है। नहीं, ये ये मीडिया से महिमा आया मंडन है। करते हैं, राहुल ये गांधी जी मीडिया की से आरती आया है, उतारते हैं और ये पूरा भजन देश गाते देख हैं। रहा है। तब आप लोग मीडिया के इस अच्छे हो देश जाएंगे। में मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात। देखिए ना, अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे। वो जीते या मर जाए, उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। अरविंद पार्लियामेंट में सबकी बात हो जाए, अपराधियों पर चल ही रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत बदले। देश को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है देश को। 143 सांसदों के निलंबन के साथ लोकतंत्र की नींव पर चोट हुई है। जवाब हम ये कहते हैं कि विपक्ष गुमराह हो रहा है। देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर रूल बुक ये कहती है कि आप 374 में स्लोगन शाउटिंग तक नहीं करेंगे, आप आसन को नहीं घेरेंगे स्पीकर के, आप डिस्प्ले बोर्ड लेके नहीं आएंगे, तो क्यों आप ऐसा कृत्य करेंगे? और ये आपने खुद तय किया कि नहीं लाएंगे। बीजेपी के किसी सांसद ने स्लोगन रेजिंग या प्लेकार्ड कभी नहीं दिखाया है। आज अच्छा, तक कभी अगर नहीं इस सरकार ने ये तय किया, एक सेकंड, इस सरकार ने अगर ये तय किया कि हम लोग डिसिप्लिन से काम करें तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? एफिशिएंसी अगर हम पार्लियामेंट की बढ़ाना चाहते हैं या पिछले ढक के 3 बात नहीं करना चाहते तो उसमें ऐतराज हो जाएगा। मतलब आप किस तरह की बात, ये आपका इंस्टीट्यूट है, पूरा चैनल चलता है, व्यवस्था से चल रहा है। अगर इसमें इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो कैसे चलेगा? यही हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा और कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है। 374A रूल बुक का हमने नहीं बनाया है, ये पुराने पार्लियामेंट ने बनाया हुआ था 1978 के आसपास, तो उसमें ऐतराज कर रहे हैं। अब आ जाओ मिमिक्री पे। संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी मिमिक्री करेंगे आप? ये आम आदमी से तुलना कर रहे हैं मिमिक्री करने की। मुझे याद है वो कौन थे, असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट एक हुआ करते थे। 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी और इनका मनमोहन सिंह का एक कार्टून बना दिया था, रातों रात उठा के जेल में डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया, सेडिशन का मुकदमा लगा के। और अब इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। बार बार कहा कि अपनी एक्ट को, मिसकंडक्ट को कम से कम अपोलोजाइज तो फील करिए, उसको भी तैयार नहीं है। अब आज कितना इंपॉर्टेंट विषय था, क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट होने थे और विपक्ष वहां नदारत है, तो ये अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं। लोकतंत्र में जो अधिकार है उनका दुरुपयोग करेंगे तो जनता कैसे इनको माफ करेगी, कैसे अप्रिशिएट करेगी? और ये 3 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं, ये इसी वजह से ये रिजल्ट आए। सत्यप्रकाश जी, अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं अंजना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है,
कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। किसी मांग को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके, जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, मैं देश में किसी के भी मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, सब आदरणीय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मिमिक्री सड़कों से लेकर के संसद तक किया है, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसको रुकना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे संवाद स्थापित कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यही सबूत दिया है आपने लोकतंत्र के नहीं संसद के। ये ठीक नहीं है।